हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शर्मा, लेक्चरर मैथमेटिक्स आरआर इंटर कॉलेज हरदोई। आप लोगों का इस मैथ के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में कॉन्टिन्यूटी यानी सततता के बारे में समझाया था और उस पर आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आज मैं उसी का पार्ट का है अगला पोर्शन अवकलन, डिफरेंशिएशन में समझाने जा रहा हूँ। सततता, अवकलन और लिमिट ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अवकलन क्या है, आज मैं आपको अवकलन के बारे में पढ़ाऊंगा। डिफरेंशिएशन जिसको हम कहते हैं, इसको देखिए छात्रों, ये क्या है कि अवकलन ये एक प्रकार की किसी भी राशि में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। अवकलन जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ये किसी भी राशि में एक परिवर्तन की दर को दर्शाता है, इसे अवकलन कहते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा है कि पहले जैसे वेग बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा ये फार्मूला, दूरी बटा समय, दूरी बटे समय। यानी अब वेग का परिभाषा सभी लोगों ने साइंस में पढ़ रखा है, दूरी बटे समय। तो दूरी जैसे डी, बहुत ही छोटी दूरी ds और समय dt, वेग v। तो ये देखिए, जब किसी भी राशि में परिवर्तन समय के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो ये उसकी परिवर्तन की दर कहलाती है। तो जिस तरीके से वेग एक समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को दर्शाता है, उसी प्रकार अवकलन भी एक प्रकार की परिवर्तन की दर है, जो किसी भी राशि में एक छोटा सा परिवर्तन करने में, किसी भी राशि में एक छोटे से परिवर्तन करने पे उस परिवर्तन से जो परिवर्तन होता है, इसी को अवकलन कहते हैं। तो अब आप देखिए छात्रों, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि माना y बराबर fx एक फलन है, ये y बराबर fx एक फलन है। इस फलन का x के सापेक्ष जो है परिवर्तन, वही अवकलन कहलाता है। छात्रों, अवकलन क्या है? डिफरेंशिएशन, अवकलन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और अब उसका रिजल्ट, उस प्रक्रिया के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं अवकलन डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव। उसी को हम अवकलन, यानी अवकलन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और उसका जो रिजल्ट आता है अवकलन यानी उसका डेरिवेटिव्स कहलाता है। इसी को हम dy बाई dx से लिखते हैं। इसका संकेत क्या होता है? अब इसको जो डिफरेंशियल अवकलन है, इसी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। अवकल गुणांक जिसको हम बोलते हैं अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको हम लिखते हैं छात्रों डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। और इसका जो है संकेत, इसी को हम dy बटे dx से लिखते हैं। यही अवकलन है, डिफरेंशिएशन। इसका संकेत dy बटे dx होता, तो किसी भी फलन y का अवकलन यानी अवकल गुणांक क्या कहलाता है? dy अपॉन dx। तो समझ गए सभी लोग क्या है कि अवकलन एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन दिस इज ए प्रोसेस, और उसका रिजल्ट अवकलन यानी डेरिवेटिव्स है, जिसको हम dy बटे dx से व्यक्त करते हैं। यही अवकलन है।
और अब देखिए इसमें क्या है, इसके परिवर्तन, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आगे कि मान लीजिए तो समझ में, माना ये y बराबर fx एक फलन है, एक फलन, और इसका जो अवकल गुणांक है, अवकल गुणांक जिसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ये dy बटे लिखा जाता है, इसी को अवकलन कहते हैं। अब मान लीजिए, देखिए इसमें क्या है, माना x एक चर है, माना x एक चर राशि है, किसी भी फलन y बराबर fx एक फलन है जिसमें x एक चर राशि है। अब मान लीजिए हम इस x में एक छोटा सा परिवर्तन डेल्टा x करते हैं, राशि है जिसमें एक छोटा सा परिवर्तन या छोटी सी एक वृद्धि जो है वो dx, थोड़ी सी वृद्धि डेल्टा x करते हैं, जिसमें एक छोटी सी वृद्धि डेल्टा x, ये डेल्टा कहलाता है। सूक्ष्म वृद्धि को किसी भी छोटे से परिवर्तन होता है किसी भी राशि में तो उसको डेल्टा के द्वारा लिखते हैं। तो डेल्टा x एक छोटी सी वृद्धि है, उसमें परिवर्तन कर देते हैं, छोटी सी वृद्धि डेल्टा x करने से वो ये हमारी राशि क्या हो जाएगी, जो राशि है चर राशि x प्लस डेल्टा हो जाएगी, तथा तो इससे फलन क्या हो जाएगा, बराबर fx से फलन था, ये भी x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, तथा फलन डेल्टा x की वृद्धि से fx प्लस डेल्टा x हो जाता है। तो अतः इसमें परिवर्तन क्या हुआ, तो देखिए अतः फलन के मान में परिवर्तन क्या हुआ, फलन के में परिवर्तन। तो परिवर्तन छात्रों कैसे निकालेंगे, अधिक राशि से कम राशि में। पहले हमारा फलन क्या था fx, उसमें जब हमने एक डेल्टा x की वृद्धि कर दी तो ये fx प्लस डेल्टा x हो गया। तो देखिए यानी ज्यादा वाले मान से कम वाला मान घटा देंगे तो fx प्लस डेल्टा x माइनस fx, ये परिवर्तन हो गया इस फलन के मान में। ये परिवर्तन किसके कारण हुआ, ये परिवर्तन डेल्टा x के कारण हुआ। तो देखिए चूंकि ये परिवर्तन डेल्टा x के कारण होता है, अतः परिवर्तन की दर क्या हुई, अतः परिवर्तन की दर समझ में आ रहा है बच्चों। तो परिवर्तन की दर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x, ये परिवर्तन की दर हुई। अब मैंने आपको बताया था सततता, अवकलन, अवकलनीयता और लिमिट, ये सब एक दूसरे से संबंधित है। तो अब हम इसका लिमिट निकालते हैं कि किसी भी बिंदु x बराबर a पर लिमिट, यही परिवर्तन की दर जो है ये एक प्रकार का इसका अवकलन गुणांक है। तो ये परिवर्तन की दर, अब किसी भी लिमिट x, इसकी लिमिट निकालते हैं तो ये तो देखिए ये परिवर्तन की दर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x,
जहां डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ये बहुत ही सूक्ष्म मान होता है। हमने आपको बताया था कि जब कोई बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो उसको डेल्टा लगाकर व्यक्त करते हैं, तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा है यानी नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए देखिए x बराबर 1 पर परिवर्तन की दर क्या होगी, x बराबर 1 परिवर्तन की दर। तो देखिए इसको हम लिखेंगे लिमिट, पढ़ चुके हैं, इसकी लिमिट निकालेंगे। x टेंड्स टू a f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। समझ गए? इस परिवर्तन में x की जगह पर आप a और डेल्टा x बराबर अगर आप h रख देंगे, देखिए x बराबर ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x की जगह पर a रख दीजिए, x की जगह पर a, डेल्टा x की जगह पर h रख दीजिए, तो a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच। यहाँ x बराबर a तथा डेल्टा x बराबर h रखने पर, तो देखिए यही जो ये मूल सिद्धांत है कि ये एफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यही अवकलन अवकल गुणांक कहलाता है और इसी को हम dy बटे dx से लिखते हैं। अर्थात फलन का अवकलन गुणांक क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो यही अवकल गुणांक कहलाता है dy बाई dx। इसी को हम f डैश से व्यक्त करते हैं, f डैश। अब आगे मैं आपको देखिए अवकलन के सूत्र बताता हूँ, ये है छात्रों, मैं आपको अवकलन से संबंधित फार्मूले बता रहा हूँ जो कि जिनका बहुत ही अधिक उपयोग है और बहुत ही सरल फार्मूले। तो देखो अवकलन से संबंधित सूत्र क्या है। पहला फार्मूला d बटे dx, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n किस वाले पद का अवकलन गुणांक क्या होता है, x की घात n का n, x की घात n माइनस 1। इन फार्मूलों का इसका जो डी डी एक्स है जो है आप पिछली साल लिमिट पर पढ़ चुके हैं पहले से। अब यहाँ मैं आपको उन सूत्रों को फिर बता रहा हूँ, इन्हीं पे फिर आपके क्वेश्चंस लगेंगे। तो नंबर 1 पहला सूत्र है डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डी डी एक्स ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। दूसरा फार्मूला डी डी एक्स ऑफ c, मतलब c अगर किसी भी अचर पद का हम अवकलन गुणांक निकालते हैं, अवकल डिफरेंशियल होते हैं तो शून्य होता है। इसका मान जहां c एक अचर राशि है, अचर राशि है, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक तीसरा फार्मूला है, या आप पहले देखिए डी डी एक्स ऑफ चरघातांक e की घात x, e की घात x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट e की घात x भी होता है। नंबर 4 अब त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक, तो डी डी एक्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन x, साइन x का अवकल गुणांक होता है cos x, और ये और नंबर 5 डी डी एक्स cos x, cos x का अवकल गुणांक माइनस साइन x। नंबर 6 डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी डी एक्स ऑफ tan x, tan x का sec स्क्वायर x,
नंबर 7 डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और टेन का उल्टा कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स नंबर 8 डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नंबर 9 डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डी डी एक्स अपवर्गांक होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 के हो गए। अब इनके इनवर्स फलनों के लिए अपवर्गांक देखिए, अगला फार्मूला है नंबर 10 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शंस का, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 11वां फार्मूला डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। देखो छात्रों बहुत सरल है याद करना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का गुणांक का फार्मूला एक ही है, बस चिन्ह का अंतर है, इसका प्लस है और इसका माइनस है। साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है नंबर 12 साइन कॉस टेन इनवर्स एक्स डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 13 डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का जो फार्मूला टेन का है वही कॉट का है, बस ये प्लस में है, इसका माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये। फिर नंबर 14 डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 15वां डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये माइनस में वही हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स। देखिए सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का एक ही सूत्र है, बस इस सेक का प्लस है इसका माइनस है। तो अगर आप इन सूत्रों को समझ के याद करें तो ये याद करना बहुत सरल है कि सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कॉसेक इनवर्स एक्स का तो आप देखिए ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का फार्मूला एक ही है, बस प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर है। इसी तरह टेन इनवर्स और एक ही फार्मूला है, बस इसमें प्लस और माइनस का अंतर है। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का एक ही फार्मूला है, बस चिन्ह सेक इनवर्स का प्लस में और कॉसेक इनवर्स का माइनस में है। ठीक है, इसके बाद आइए अगला फार्मूला है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकल गुणांक होता है 1 अपॉन एक्स। 7वां फार्मूला डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए मतलब ए कोई अचर राशि है और उसकी घात चर राशि है, तो इसका अवकल गुणांक
ए की घात x इंटू log ई ए। किसी भी अचर राशि का अवकल गुणांक जिसकी घात चर राशि है, यानी डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x, तो इसका अवकल गुणांक क्या होगा? ए की घात x log ए, ई ए बेस ई। अगला है, आप देखिए 18वां फार्मूला, ऊपर से साफ करें, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए छात्रों, ये 18वां फार्मूला है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन गुणांक। अब दो चर राशियां हैं और उनका आपको अवकलन गुणांक निकालना है, तो डी डी एक्स ऑफ f1 इंटू f2, f1 f2, मान लो f1 f2 कोई भी चर राशियां है, तो इसका अवकलन गुणांक क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन, इसको आप अगर शब्दों में हम आपको ऐसे बताएं, हिंदी में आपके लिए डी दो फलन है, पहला फलन गुणे दूसरा फलन, और दो फलनों का गुणनफल का अगर आप अवकल गुणांक निकालते हैं तो यह सूत्र होता है कि पहले पहला फलन गुणे दूसरे डी डी एक्स ऑफ दूसरे फलन का अवकल गुणांक, यानी कि डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ पहला फलन, ये हिंदी में। तो इस तरीके जैसे दो फलन है, पहला फलन और दूसरा फलन, तो क्या होगा? पहले पहला फलन गुणे दूसरे का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, फिर दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकल गुणांक, यानी कि डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। अगर आप इनको संकेतों में मान ले, लिख ले ऐसे कि डी डी एक्स ऑफ f1 इंटू f2, f1 और f2 दो फलन है, तो आप इसमें कि फर्स्ट फंक्शन है इंटू डी डी एक्स ऑफ f2, पहला फलन f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2, प्लस दूसरा फलन यानी कि f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि f1। तो ये दो फलनों के गुणनफल का अवकलन गुणांक है। अब इसी तरह अगला फार्मूला है 19वां, दो फलनों के भाग का अवकल गुणांक। देखिए भिन्न है, मान लीजिए कोई भी दो फलनों का भाग डी डी एक्स ऑफ अंश बटे हर, अंश बटे ये दो पर कोई भी भिन्न है, दो फलन है, एक अंश में है एक हर में है, तो इसका क्या अवकल गुणांक होगा कि हर गुणे अंश का अवकल गुणांक गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश। इससे आपको बहुत ही हिंदी में याद करने से ये आपको बहुत ही सरल लगेगा। हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ हर और बटे हर का स्क्वायर, बटे हर का स्क्वायर। तो ये आपके दो भिन्नों का अवकल गुणांक हो गया है ये। तो इस तरीके से ये छात्रों महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनको याद करिए। अब इन्हीं पे हम आपके एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। छात्रों अब हम आपको बता रहे हैं सततता। इससे पहले आपने पढ़ा था सततता और अब अवकलनीयता। तो सततता और अवकलनीयता में क्या संबंध होता है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी? सततता और अवकलनीयता में संबंध देखिए क्या है कि मान लीजिए यदि कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है। अगर कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है तो ये फलन सतत फलन कहलाता है। तो ये फलन
उस बिंदु पे यानी x बराबर a पे सतत कहलाता है। यही दोनों में संबंध है कि यदि कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है तो ये उस बिंदु पर सतत कहलाता है। अब आपको देखिए इसका मैं प्रूफ बताता हूँ। प्रूफ देखिए, मान लीजिए माना y बराबर f(x), y बराबर f(x) एक फलन है, x का एक, y बराबर f(x), x का एक फलन है जो x बराबर a पर अवकलनीय है, जो कि x बराबर a पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। तो ये कोई y बराबर f(x), x बराबर a पर अवकलनीय, तो हम सिद्ध करेंगे कि अब ये x बराबर a पर सतत भी है। क्या सिद्ध करेंगे? तो ये सिद्ध करेंगे, यानी ये अतः हम सिद्ध करेंगे कि फलन x बराबर a पर सतत है। तो देखिए छात्रों कि चूंकि y बराबर f(x), x बराबर a पर अवकलनीय है, तो अभी हम आप इसको पीछे आपको मैंने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बता, तो इसका अवकल गुणांक क्या होगा? अतः फलन का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फलन का अवकल गुणांक यानी dy बटे फलन का अवकल गुणांक क्या होगा? d, जिसको हम dy बटे dx से लिखते हैं, dy बाई dx बराबर fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। यही dy बाई dx जो है इसी को हम f डैश से भी लिखते हैं। तो या x बराबर a बिंदु पर है चूंकि ये, तो हम इसको यहाँ पर f डैश a से भी लिख सकते हैं। f डैश a बराबर fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। इसको हम समीकरण 1 मान लिया हमने। इसको क्या मान लेते हैं कि समीकरण 1। अब हम इस फलन के परिवर्तन की दर निकालेंगे। देखिए, अतः fa प्लस h माइनस fa ये बराबर इसका मान, तो ये परिवर्तन है दोनों में, हमने बताया था बहुत सूक्ष्म परिवर्तन दोनों में फलन के मानों में है। तो इसके अंश और हर में h से गुणा कर दो, तो fa प्लस h माइनस fa बटे h और इंटू h। तो इसी में हमने अंश और हर में h से गुणा कर दी। ठीक है, अब आप इसकी लिमिट ले लीजिए। तो इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h इंटू h। ये हमने पूरे फलन की लिमिट ले ली। तो देखिए इसका दाहिना पक्ष, इसको आप दोनों को, एक फलन आपका ये है, ये पूरे की हमने इसी की लिमिट ले ली दोनों पक्षों में। लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa बराबर लिमिट इसी में h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h इंटू h। इसमें अब आप इसको दोनों को, एक फलन ये हुआ इतना और एक फलन ये हुआ, तो दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए कि यहाँ पे या fa प्लस h ये बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa
अपॉन h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h, इसका कर लिया h का। तो देखिए h टेंड्स टू 0 h, तो इसका मान h टेंड्स टू 0 पे क्या होगा, h हो जाएगा। और ये फलन जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बटे h, समीकरण 1 से क्या है ये f डैश a, तो इसकी जगह पे हमने f डैश a लिख दिया और इसका मान 0 हो गया समीकरण 1 से। तो देखिए ये बराबर क्या हो गया, 0, यानी कि दाहिना पक्ष की लिमिट का 0 हो गया, अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बराबर हो गया 0 के। इसको अलग अलग लिख दीजिए आप, इसको ये लिख सकते हैं, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 ये f a बराबर 0, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a। तो ये इसको माइनस है, हम इसको दाहिने पर इधर ले आए तो ये माइनस f a इधर आ गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर किसके हो गया, f a के हो गया। और ये क्या चीज है, देखिए यही x का फलन है, अर्थात इसी को हम लिखेंगे कि फलन fx बराबर fa, यानी कि f डैश fx बराबर fa के, तो अर्थात फलन fx x बराबर, अतः fx ये x का ही रूप है, फलन x बराबर y बराबर fx, h परिवर्तन था तो इसको हमने fx बराबर fa के आ गया, यानी कि ये फलन x बराबर a पर सतत है। अतः फलन x फलन f y बराबर fx, x बराबर a पर सतत है। ठीक है छात्रों, तो ये समझ गए आपने, ये सततता रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। अब इसके बाद मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इस पे एक्सरसाइज समझाऊंगा, तो उस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।